तो मैं अपनी गाड़ी लेकर अभी जा रहा हूँ, यहीं पास में ही एक अमीर बंदा है यार उसके यहाँ। एक्चुअली में देखो गाइस, लेस्टर का कॉल आया था मुझे और लेस्टर ने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई है एक बहुत ही ज़्यादा रिच बंदे के साथ। तुम्हें तो पता ही है लॉस सैंटोस में बहुत ज़्यादा रिच बंदे हैं, तो उन्हीं में से एक रिच बंदे के साथ लेस्टर ने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई है और मैं फ़िलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ। वेल मैंने लेस्टर से पूछा भी कि भाई ये मीटिंग किस बारे में है, मतलब क्या मेरे संग कोई बिजनेस करना चाहता है या फिर मुझे किसी बंदे के लिए कुछ काम करना है। तो लेस्टर ने मुझे कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया, उसने सिंपली मुझे एड्रेस भेज दिया और कहा कि फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर चले जाओ मिलने के लिए, तुम्हें वहीं पर पहुंचकर पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। वेल मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं निकल चुका हूँ सीरियसली। अरे एक तो ये नमूने भाई अजीबोगरीब तरीके से गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, वैसे गलती मेरी थी। खैर तो मैं अभी उसी बंदे का घर ढूंढ रहा हूँ। वैसे रिच बंदे से जब भी मीटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बढ़िया कपड़े पहन कर जाते हैं और मेरे कपड़े देखो सीरियसली चड्डी बनियान में जा रहा हूँ मैं मीटिंग करने। खैर कोई बात नहीं, अभी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, जाना कहाँ है मुझे। वेल मैं पूरा का पूरा ही गलत चला गया था यार, पास में ही घर है इस अमीर बंदे का और मैं पता नहीं किधर घूम के कहाँ ही चला गया था। ये वाला घर है गाइज, यहीं पर आने के लिए लेस्टर ने बोला था। वेल आ तो चुका हूँ मैं, बट मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी भाई कोई है? हेलो ओह हेलो हेलो सर, हेलो सर, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन और मेरे संग ही आपकी मीटिंग फिक्स हुई है। आई मीन मैं फ्रैंकलिन, यस सर। वेल ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है इसकी वाइफ। देखो गाइज मैं तो यहाँ पर आया था सिंपली, मुझे लगा था कि कोई गाड़ी वाड़ी चुरानी होगी इस बंदे के लिए या तो कोई ऐसी मीटिंग होगी, कुछ तो पर्सनल बिजनेस मीटिंग होगी, बट यहाँ पर तो इसने अलग ही काम सौंप दिया है मुझे। प्रॉब्लम क्या हुई है, इसकी जो वाइफ है वो काफ़ी दिनों से लापता हो गई है। यस गाइज मिसिंग है इसकी वाइफ और इसने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी सारा पैसा खर्च किया, काफ़ी लोगों से पूछताछ की और तब जाकर इसे पता चला कि जब इसकी वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिट्री बेस के आजू बाजू के इलाकों में, तुम्हें तो पता ही है उधर पहाड़ वहाड़ है, तो उधर घूमने गई तो वो किसी एक रैंडम से घर के अंदर चली गई। वेल उसके बाद उस घर से उसकी वाइफ वापस लौटी ही नहीं। सीरियसली गाइज इसकी वाइफ वहाँ से लौटी ही नहीं। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने काफ़ी सारे बंदों को, काफ़ी सारे डिटेक्टिव्स को भी भेजा उस घर के अंदर, लेकिन जो भी डिटेक्टिव गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया उस घर से बाहर। यस गाइज ये कह रहा है भाई। फिर ये कह रहा है कि थक हार के इसने एक पुलिस वाले को भी पूरे पैसे देकर भेजा, लेकिन वो पुलिस वाला भी आज तक लौट कर नहीं आया है। अब ये कह रहा है कि फ्रैंकलिन अगर तुम मेरी वाइफ को बचा लाए तो मैं पूरे 100 करोड़ दूंगा। मैंने कहा कि सर क्या पता उधर कोई हो जिसने आपकी वाइफ को मार वार दिया हो तो इसने कहा कोई बात नहीं, तुम बस मेरी वाइफ को ले आओ या एटलीस्ट उसकी बॉडी ले आओ, मैं 100 करोड़ देने को तैयार हूँ। वेल देखो गाइज डर तो सबको ही लगता है, यह ऑब्वियस सी बात है। और इनकी जो वाइफ है वो किसी घर के अंदर रैंडम हॉन्टेड हाउस के अंदर घुस गई और वहाँ पर जो भी इनकी वाइफ को लाने के लिए गया वो वापस नहीं आया। इसका मतलब वो बंदे भी वहाँ मारे गए। अब पता नहीं इनकी वाइफ जिंदा है कि नहीं, बट यार लालच भी तो एक चीज़ होती है और इस बंदे ने मुझे लालच ही तो दे दिया, 100 करोड़ देने को तैयार है ये। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जाऊं या ना जाऊं, व्हाट शुड आई डू। 100 करोड़ बहुत होते हैं यार, लेकिन लाइफ 100 करोड़ से ज़्यादा बढ़ के नहीं होती, पर थोड़ा सा ही तो रिस्क लेना है। और वैसे भी भूतों से डरता कौन है, भूत तो होते ही नहीं है भाई, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही है कि अगर भूत नहीं होते तो जितने भी बंदे वहाँ पर गए वो लोग वापस क्यों नहीं लौट के आए। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार। देखो गाइज एक तरफ तो मेरा दिल कह रहा है कि नहीं भाई रिस्की है मामला, पानी जाना कैंसिल करना चाहिए, जान जा सकती है। वहीं दिमाग कह रहा है कि भाई 100 करोड़ भी तो मिल रहे हैं। मैं अपने दिमाग की सुनने वाला हूँ। यस गाइज मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ और मैं नहीं डरता भाई, घोस्ट वगैरह से नहीं डरता। हाँ नहीं डरता वैसे तो, अब लेकिन सामने आ गया तो भाई मैं क्या उखाड़ लूँगा। मैं फुल तैयारी के साथ जाऊँगा। यस गाइज अब यार डर लग रहा है पर फिर भी सर ठीक है, कल सुबह ही मैं निकलता हूँ आपकी वाइफ को बचाने के लिए
अबे ये तो कह रहा है अभी के अभी जाओ। अरे सर शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, वैसे भी रातों को भूत और भी पागल होके घूमते। अरे यार ये बंदा 100 करोड़ दे रहा है लेकिन रात को ही जाना पड़ेगा मुझे इसकी वाइफ को बचाने। ये क्या बदतमीजी है भाई। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। ठीक है मैं जा रहा हूँ रात को ही, आई एम टेकिंग द रिस्क। सर ठीक है मैं रात को ही जाने के लिए तैयार हूँ। और बोलो। अब ज़रा इनकी वाइफ की डिटेल्स ले लेते हैं। ठीक है तो इनकी वाइफ ने कुछ ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, स्काई ब्लू कलर की, एंड जिस दिन गायब हुई उस दिन की बात हो रही है ये। और अपनी फ्रेंड्स के साथ वो गई थी भाई वहीं घूमने वगैरह, एंड वो लोग फिर उस हॉन्टेड हाउस में गए। फ्रेंड्स तो आ गई लेकिन इनकी वाइफ नहीं आई। अब वही वाइफ को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ गाइज। आई नो गाइज बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है ये मामला, बट 100 करोड़ के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। बंदा 100 करोड़ देने को तैयार है और दे भी देगा। घर देख रहे हो तुम लोग इसका, पैसे तो पूरे हैं इसके पास डेफिनेटली। बट मैडम यानी इसकी वाइफ को बचाना भारी ना पड़ जाए यार, कहीं मैं भी ना फंस जाऊँ वहाँ पर। इसने कई सारे डिटेक्टिव्स वगैरह को भी भेजा था, वो लोगों में से भी कोई लौट के नहीं आया। एक पुलिस वाला भेजा वो भी नहीं लौट के आया। अबे ऐसा कैसा हॉन्टेड हाउस है। ठीक है गाइज मैंने तैयारी कर ली है, 100 करोड़ लेने हैं तो आज रात को ही जाना पड़ेगा इन वाले भाई साहब की वाइफ को बचाने के लिए। एंड नाउ आई एम टेकिंग द रिस्क। सबसे पहले तो वेपन्स का जुगाड़ करते हैं। पता नहीं भाई वेपन्स किसी काम भी आने वाले हैं कि नहीं भूतों के अगेंस्ट। ऑब्वियसली किसी काम नहीं आने वाले, बट स्टिल अपने पास हो तो अच्छा रहेगा। अबे यार लेकिन मैं वेपन कहाँ से लाऊं? आई मीन वेपन स्टोर इधर आजू बाजू, हाँ हाईवे पर मिल जाएगा, हाईवे वाले रास्ते पर। चलो भाई रात में ही निकलते हैं। मिलिट्री बेस की तरफ है वो हॉन्टेड हाउस जहाँ पर इनकी वाइफ है। आ रहा हूँ मैं मैडम, आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्रोसेस बट आई हैव टू टेक द रिस्क। 100 करोड़ की जो बात है, और वैसे भी देखो 100 करोड़ भी मिल रहा है और किसी बंदे का भला हो जाएगा यार, किसी मैडम की जान बच जाएगी। ये भी तो है भाई, ये भी तो बात है। तो यार मैं एक तीर से 2 निशाने कर रहा हूँ, 100 करोड़ भी मिल रहे हैं और एक अच्छा काम भी कर रहा हूँ किसी की जान बचा के। और एक्चुअली मैं किसी की जान नहीं भाई, शायद जो डिटेक्टिव्स वगैरह गए हो वो लोग भी जिंदा हो उस हॉन्टेड हाउस के अंदर। तो कुल मिला के मैं सबकी जान बचाने वाला हूँ। उस हॉन्टेड हाउस की ऐसी तैसी कर दूंगा भाई, सारे भूतों को तबाह कर दूंगा मैं। तुम लोग बस देखते जाओ। डरता तो हूँ यार, और भी रात को तो और भी ज्यादा डर लगेगा। ठीक है दिल मजबूत करके चलते हैं। अपने संग किसी दोस्त को ले जाऊँ क्या? अबे लेकिन वो 100 करोड़ में से 50% मांग लेगा। नहीं मैं अकेला ही जाऊँगा। चलो भाई चलो। इधर एम्यूनेशन की शॉप कहाँ है? आगे यहाँ एक चूमाश प्लाजा करके कोई जगह है, वहाँ पर एक वेपन स्टोर है। आई गेस दिस वन इज चूमाश प्लाजा। यस देख रहे हो भाई चूमाश प्लाजा। और वेपन स्टोर है इधर, एम्यूनेशन। चलो फिर अंदर लेट्स गो। रिस्की है प्रोसेस, रिस्की है। ओह वेट मैं आर्मर भी खरीद ही लेता हूँ ना भाई, ये तगड़े तगड़े आर्मर है। हेल्प तो इनसे भी होने वाली है। सबसे महंगा वाला खरीद रहा हूँ मैं। बढ़िया, अब तो रिस्की नहीं है। सबसे महंगा वाला आर्मर भी खरीद लिया, वेपन्स भी खरीद लिए। चलो भाई रेडी। आर यू गाइज रेडी हो तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर दो। एक सेकेंड यार, तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की? ये देखो, ये वाली गाड़ी का मॉडल, इस वाली गाड़ी का मॉडल, इस वाली गाड़ी का मॉडल एंड इस वाली गाड़ी का मॉडल, चारों ही गाड़ी एग्जैक्टली सेम मॉडल की थी। कितनी वियर्ड बात है ये। अबे इधर भी वही वाली गाड़ी दिख रही है यार, क्या ड्रामा है ये। और भूतों का इफेक्ट शुरू तो नहीं हो गया यार? मुझे डर लग रहा है। अभी वैसे प्रॉपर रात तो नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। मैंने टॉर्च भी लिया है यार, टॉर्च हाथ में ले लेते हैं। टॉर्च भी ले लेते हैं, एक्चुअली में गन भी ले लेते हैं भाई। वेयर इज़ माई टॉर्च? भाई सब पहले ही तैयार रखना पड़ेगा यार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं। के अलावा मेरे पास वो वाली गन है जिसमें फ्लैश है। आई डोंट नो कौन सी वाली गन में फ्लैश लगी है। दिस वन? अरे यार कोई सी गन होती है जिसमें टॉर्च भी आती है साथ में। ये वाली टॉर्च नहीं लगी क्या किसी गन में? पता नहीं। ओके चलते हैं। लगवा के आऊँ क्या टॉर्च? अबे यार मैं रिस्क नहीं लेना। मैं वापस जा रहा हूँ गाइस वेपन स्टोर पे। मैं ज़रा टॉर्च लगवा के आऊँ किसी एक वेपन में। चलो कुछ गन्स में मैंने टॉर्च लगवा तो ली, बट आई हैव नो आइडिया वो टॉर्च काम करने वाली है या फिर नहीं। डर लग रहा है यार। यही वो इलाका है गाइस जिधर की तरफ वो घर है, हॉन्टेड हाउस। अरे क्या ज़रूरत थी भाई इतने अमीर बंदे की औरत को इधर घूमने की? नहीं मतलब क्या ज़रूरत थी भाई? वो है क्या? अबे एग्जैक्टली मिलिट्री बेस के बगल में है ये हॉन्टेड जगह।
आर यू सीरियस भाई, ये क्या बदतमीजी है। वो देखो गाइस सामने की तरफ, अब टॉर्च की रोशनी वहां तक थोड़ी ना जाएगी, रुको फोन से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जस्ट लुक एट देयर, ये जो जगह तुम्हें दिख रही है, दिस इज द हॉन्टेड प्लेस। चलो निकलते हैं अभी फिलहाल। अब गाड़ियां ही नजर नहीं आ रही मुझे तो ब्रिज पे। ये क्या हो गया अचानक से यार, बिल्कुल शांति सी छा गई। अभी तो दुनिया भर की गाड़ियां चल रही थी, सन्नाटा ही छा गया भाई। सच में यार सन्नाटा ही छा गया चारों तरफ। अब और ज्यादा डर लग रहा है मुझे। नहीं डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आर्मर है मेरे पास, वेपन्स हैं, डरने वाली क्या बात है। फटाफट से उस हॉन्टेड हाउस की तरफ निकलते हैं। हाँ, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट लेंगे और सिंपली एक थोड़ा सा छोटा सा चक्कर है, इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग पहुँच जाएंगे उस हॉन्टेड मैंशन, हॉन्टेड हाउस, जो भी बोलो तुम लोग, वहाँ की तरफ। घर तो काफ़ी बड़ा सा ही लग रहा है यार। भाई साहब की वाइफ को ढूंढना मुश्किल पड़ने वाला है। 100 करोड़ के लिए मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा तो रिस्क नहीं ले लिया यार। अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो आ चुका हूँ मैं, अब वापस कदम नहीं मोड़ सकता मैं। यस गाइस, गाड़ी अब रिवर्स में नहीं जाएगी, अब तो गाड़ी फॉरवर्ड ही चलेगी। उधर पुलिस की गाड़ी क्यों नजर आ रही है? ओ, जिस पुलिस वाले को भेजा था उसकी गाड़ी यहाँ पर है भाई। वहाँ पर कोई पड़ा भी है। व्हाट द हेल इज दैट? भाई कोई पड़ा हुआ है इधर, पुलिस वाला। ओह शिट, बिजनेसमैन तो बता ही रहा था भाई कि उसने काफ़ी सारे डिटेक्टिव्स को भी भेजा अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए, और साथ ही साथ उसने एक पुलिस वाले को भी भेजा। ये रहा पुलिस वाला गाइस, उसके पिछवाड़े में चाकू दे दिया भाई। टपका हुआ है ये शायद। ओके, भाई साहब की वाइफ को बचाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। ओ नो, अभी भी मेरे पास ऑप्शन है गाइस, या तो मैं वापस जा सकता हूँ या फिर मैं रिस्क लूँ। आई गेस आई एम टेकिंग द रिस्क। रिस्क को लेते हुए चलते हैं अंदर की तरफ। फाइंड मिसिंग वुमेन, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ फाइंड मिसिंग वुमेन। अपना टास्क भी यही है, अपना मिशन भी यही है। चलो फिर अंदर की तरफ। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार अंदर जाने में। ओह शिट, आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मैं क्या करूँ यार, टॉर्च की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओह शिट, कोई चिल्ला रहा है। मैं गन ले लेता हूँ हाथ में। यार चिल्ला रहा है कोई अंदर। ओके 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 ओके, मैं अंदर आ चुका। ओह शिट, कोई है, कोई आ रहा है दौड़ता हुआ। ओ कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई खड़ा हो गया वहाँ पर। गन है उसके हाथ में भी। भाई कौन है वो? ओ नो ओ नो, ओके भाग गया, वो भाग गया। ओ भाई ये है कौन? डिटेक्टिव? नहीं, डिटेक्टिव थोड़ना होगा, घोस्ट। अबे गायब हो गया वो लिटरली मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है। अबे मेरी हालत खराब हो रही है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ भाई। अबे लेकिन फाइंड मिसिंग वुमेन, वुमेन को भी तो बचाना है, तो फिर तो अंदर जाना है। ओके रुक जाओ, वो जब बंदा आके चला जाएगा गायब होके, तब मैं आगे। ओ शिट, वो पीछे है भाई, वो उधर की तरफ है, पता नहीं तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं। वो देखो एंड में, और वो गायब हो जाएगा। वो देखो इधर ही आ रहा है भागता हुआ। ओके रुक गया वो। भाई ये क्या है, घोस्ट है क्या है? मुझे तो पहले तुम लोग ये बताओ, ये बंदा है क्या? अचानक से ओ शिट ओ शिट ओ शिट, वो देखो सामने दौड़ गया वो। शायद अगर ये मुझे देख लेगा तब गोलियां चलाएगा। मैं इधर छुपा हुआ हूँ इसलिए देख नहीं पा रहा है। डेट्स अ गुड थिंग। इधर चलते हैं, वो बंदा उधर गया है, हम लोग इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं। एक रूम है, ये फटीचर सा ही रूम है भाई। फ्रिज है जो कि पूरा बर्बाद पड़ा है। माइक्रोवेव, प्लेट्स, केले वगैरह पड़े हैं, पिज्ज़ा पड़ा हुआ है। और शिट, वो बंदा फिर दौड़ रहा है। दरवाजे के पीछे छुपो। अबे क्या इंटेंस प्रोसेस है ये। बिजनेसमैन की वाइफ को बचाना है और 100 करोड़ लेके जाना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़े। मैं उड़ा दूं क्या? मैं गन है मेरे पास, मैं क्यों डर रहा हूँ यार। और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ओके ठीक है। यहाँ अरे यार फिर चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैं जा रहा हूँ आगे। ओके ओके, कोई भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट रूम में आ चुका हूँ मैं। रूम तो लग्जरी सा ही है भाई, देख रहे हो तुम लोग, क्या लग्जूरियस रूम है। टीवी वगैरह है। कोई रहता है क्या यहाँ पर? घोस्ट है सच में यहाँ पर कि नहीं? शूज़ रखे हैं, पता नहीं लेडीज शूज़ है कि जेंट्स, पता नहीं भाई, पता नहीं। घोस्ट आ रहा है, वो आ रहा है फिर से, घोस्ट का बच्चा। आई होप इधर ना आए, इधर ना आए। ओके ठीक है, वो वहाँ रुक गया। ओ भाई साहब, घूम ना जाए। ओ गायब होके, ओ वो टेलीपोर्ट भी कर रहा है, वो इधर चला गया। ओके अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये? यहाँ से गायब। वो द हेल, वो गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। ओ नहीं, इधर गया वो। यार कितना बड़ा घर है ये। मैं मैडम का कैसे ही पता लगाऊं यार। इस वाले रूम में चलते हैं। फ्रिज है, बेड है, सब कुछ टूटा फूटा सा ही है इधर। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई है? हेलो, कोई है क्या? अरे इस रूम में तो आया ही था मैं।
सामने ही चलते हैं वापस। हेलो कोई है क्या? हेलो मैडम। बस सन्नाटा सा ही छाया हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। ओह शिट, व्हाट इज दिस? वॉशिंग मशीन? आई डोंट नो। या वॉशिंग मशीन है। किसी के पेंट पड़ा हुआ है, खोपड़ी रखी हुई है। भाई क्या जगह है ये क्या है? पैर पड़ा हुआ है किसी का, लेग। सीरियसली अब तो मुझे और डर लग रहा है। मुझे अब और डर लग रहा है यार। मेरे को जल्दी से यहाँ पर ढूंढ के निकलना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए भाई। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऑब्वियसली भाई एक बंदा मशीन गन लेके दौड़ रहा है। पता नहीं वो बंदा भी है कि घोस्ट है। मुझे जल्द से जल्द निकलना चाहिए इस जगह से। आई डोंट नो। मैं भाग रहा हूँ भाई यहाँ से। सबसे पहले तो इतनी कन्फ्यूजिंग ये जगह है, मैं जाऊँ कहाँ? ओके मैं आ गया इधर। मैं आ गया एक और अगले वाले रूम में। अब ये रूम, ओ शिट, ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है इधर। आगे चलते हैं थोड़ा के सब तहस नहस हुआ पड़ा। अबे ये सब कौन है? हेलो ऑफिसर। हेलो सर। हेलो आप यहाँ पर कैसे? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये है कौन? ऑफिसर आपको पता? अबे ऑफिसर कहाँ गया भाई? यहाँ पर एक ऑफिसर बैठा था सच में। ये लोग कौन है? ओ नो मार दिया इसे तो। ओ शिट, चाकू मार दिया भाई। तो ये दोनों भी मर चुके हैं। ये दोनों डिटेक्टिव्स थे क्या? ओ शिट, ओ नो तेरी ऐसी की तैसी। ओके डरा दिया। अबे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और रुक तेरी ऐसी की तैसी। व्हाट द हेल इज दिस मैन भाई? अबे ओ नो, ये क्या जगह है? आई डोंट नो भाई ये जगह क्या है। बस मेरी हालत खराब हो रही है इस जगह पे। पता नहीं इन लोगों को इसने क्यों मारा है। मैं जा रहा हूँ। मैं हाथ में बढ़िया सी कोई गन ले लेता हूँ। रुको, ये वाली ठीक है। फर्स्ट पर्सन में चले क्या, या ये ज्यादा बेटर है? चलो। सोल्जर बडी, आपको पता है इधर? ओ शिट, ओ नो भाई क्या हो रहा है? ये जगह कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड है। मेरे सामने उसे जमीन में किसी ने खींच लिया भाई। मैं पता नहीं कहाँ के बाथरूम में आ चुका हूँ। ओ नो भाई, मेरे सामने उस सोल्जर को किसी ने खींच लिया। मैं क्या करूँ? मेरी हालत खराब हो रही है सच में यार। ये जगह बिल्कुल हॉन्टेड है यार। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं जल्द से जल्द मैडम को ढूंढ के यहाँ से भागना चाह रहा हूँ। डेट्स इट, बात खत्म। मेरे को ये जगह बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करनी है। मेरे को नहीं टिकना। मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा शांत होते हैं, सोचते हैं क्या करना है। यू नो व्हाट, सबसे पहले तो हाथ में एक बढ़िया से गन, जैसे कि ये वाली। फ्लैश लाइट काम नहीं कर रही है यार। मैं तुम लोगों से कह रहा था कि पता नहीं इन गन्स की फ्लैश लाइट काम करेगी या फिर नहीं, बट या काम नहीं कर रही है। करनी तो चाहिए, पता नहीं क्यों। ओह शिट, मैंने ग्रेनेड फेंक दिया। ओके मैंने कुछ तो इलाका उड़ा दिया। लेट मी थ्रो अ ग्रेनेड। ओके फिर से। ओके ठीक है। ओह आया वो घोस्ट का बच्चा दिख रहा था मुझे। कहाँ है वो? ये रहा। तेरी ऐसी की तैसी। तू है कौन बे? तू है कौन? रुक, क्या हो रहा है? ये आवाज़ कहाँ से? ओह शिट, क्या हो रहा है ये? ओ भाई यार, ये धुआं क्यों निकल रहा है? ओ भाई इधर ही आ जाओ यार। मैं क्या करूँ कुल मिला के? टेडी बियर रखा है, उसकी भी क्या हालत कर दी है। इधर टांग पड़ी है एक और टॉयलेट में। भाई कुछ तो यहाँ पर ये घोस्ट वगैरह का झोल हो रहा है। टॉर्चर किया जा रहा है बंदों को। यहाँ देखो खाना वगैरह पकाया है। ये सब क्या है? पता नहीं, ये किचन है शायद, मे बी रास्ता। ठीक है अब मैं नहीं डर रहा उस घोस्ट से। तेरी ऐसी की तैसी सुअर के बच्चे। तो रुक तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ मैं। तू एक बार सामने आ। ये ले रुक। ओबे यार, ये गायब कैसे हो जाता है मेरी आंखों के सामने से? पहले तो मेरे को ये बताओ तुम लोग। ओके यहाँ पर मैं ऑलरेडी आ चुका था। कौन से इलाके हैं जहाँ पर मैं? ओ नो शिट, ओबे एक बंदे को सीधे वॉशिंग मशीन में दे दिया भाई। वो तो कटे ही जा रहा है। ओके सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की तरफ। मैं एक बार पहले नीचे के इलाके अच्छी तरीके से देख लूँ, फिर मैं सीढ़ियों की तरफ जाऊंगा। डरता नहीं हूँ मैं तेरे से घोस्ट के बच्चे। तू सामने आ एक बार। मैं नहीं डर रहा यार अब बिल्कुल भी। बहुत डर लिया यार। ऐसे थोड़ी ना। फ्रैंकलिन क्लिंटन नाम है मेरा। डरने से बात नहीं बनेगी। जितना ही मैं डरूंगा ये घोस्ट उतना ही मुझे डराएगा। अगर मैं एकदम डट के इसका सामना करूं, ये कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तेरी ऐसी की तैसी। गन और पिस्टल की तो कोई कमी ही नहीं है। पिस्टल एंड गन की सीरियसली मेरे पास कोई कमी नहीं है भाई। बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ मैं। वो सोल्जर फिर से बैठा हुआ है। तेरी ऐसी की तैसी, मुझे डराने के लिए। ओ नहीं, सोल्जर नहीं था ये कोई। अबे ये तो कोई लेडी थी कहीं। यही तो नहीं थी उसकी वाइफ? अबे मैंने ही तो नहीं मार दिया? नहीं, ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी। अबे तो ये कौन है? आई गेस हमें हमारा जवाब मिल गया। वो एक घोस्ट थी यार। कैसे ही पता चले यहाँ घोस्ट कौन है और रियल कौन? यहाँ एक और रूम है। ये रूम मैंने चेक कर लिया। मैं किधर जाऊँ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार। कौन से रूम चेक कर लिए, कौन से रूम नहीं? मुझे कुछ निशान बना देने चाहिए ताकि वहाँ पर पता चल जाए कि ये रूम चेक कर लिया, ये रूम नहीं चेक किया। ओके आगे ही चलते हैं।
देखो ये है एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ से मैं आया, ये वाला रूम मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला रूम भी मैंने चेक कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। ये रूम भी चेक कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। इधर के भी ये, ओ शिट, तेरी ऐसी की तैसी। तू रुक 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 रुक जा 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 रुक जा। क्या तू क्या बंदा है? ओ नो 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 नो, ओए ओए ओए, आपकी गोली चलाने लग गया वो। ओ तेरी, ठीक है रुक, मैं उसके पास घूम के जाता हूँ। रुक जा बे नमूने, रुक जा, मैं तेरे पास घूम के आ रहा हूँ। हाँ चला। ओ शिट, इधर भी घूम गया ये। ओ नो दिस इज बैड। मैं सामने जा रहा हूँ, मैं सामने जा रहा हूँ, मैं सामने जा रहा हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया। बेटा तेरे पास सिर्फ मशीन गन है, मेरे पास सब कुछ है। हल्के में तो बिल्कुल भी लियो मत। ये ले। ओके ओके, मैंने ग्रेनेड फेंका। अब भागा ना, अब भागा तू। उठ उठ उठ। ओ शिट, ओ नो, वापस दौड़ो वापस दौड़ो। ओ मेरा आर्मर मुझे बचा रहा है भाई, मेरा आर्मर। मेरे पास आइडिया है, मुझे ये फेंक के और उस पर टूट पड़ना है, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्लान, थ्रो दिस। ओ शिट, इधर ही रह गया ये। ओ नो इधर ही गिर गया ये। ओके फिर से ले बे, ले 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 ले। ओके थ्रो किया है, अब वो भागा। नाउ लेट्स गो। यस, अब बोलना, अब बोल। द सेटिस्फैक्शन। अब बोल बे, तेरी ऐसी की तैसी। रुक रुक जा, ये ले, अब बोल, अब बोलना। द सेटिस्फैक्शन भाई, मजा आ गया। ओहो क्या मजा आ रहा है इसको जलते हुए देखने में। जब से इस घर के अंदर मैंने एंट्री लिया, परेशान कर रखा है इस नमूने ने। अभी मजा आया गाइस, टेलीपोर्ट हो रहा है, गायब हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बड़ी बढ़िया लगा यार, कैसा चेहरा है इसका। जस्ट लुक एट द फेस भाई, कैसा ही फेस है इस बंदे का। ओ यार क्या था ये, पता नहीं घोस्ट है कि रियल ह्यूमन है। नहीं यार घोस्ट ही है, वो मेरे सामने टेलीपोर्ट हुआ है। फिर तुम लोगों ने एक को देखा, वो सोल्जर बैठा हो तो वो जमीन में घुस गया। क्या क्या चीजें देखने को मिली है मुझे कई रातों तक नींद नहीं आने वाली है। बट जो इसको मार के सेटिस्फेक्शन मिला है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें। ये ले दे, एक और ले। ओ व्हाट, उसकी डेड बॉडी गायब हो गई मेरी आंखों के सामने से। हाँ लेकिन घोस्ट की डेड बॉडी कहाँ होती है। वेल आई गेस गाइज, मैंने सारे इलाके एक्सप्लोर कर लिया है नीचे के। नाउ वी शुड गो फर्दर। और अब आई गेस मुझे जाना चाहिए ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पर हमें वो सीढ़ी दिखी थी। इसका मतलब इस बिल्डिंग के अंदर, आई मीन इस हॉरर मैंशन के अंदर एक और फ्लोर था, उसको अब हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि मैडम अभी तक नहीं मिली है मुझे, जिन मैडम को ढूंढने के लिए आया हूँ। अबे क्या हो बे तुम लोग। ओ शिट, ओ भाई तेरी, क्या क्या घोस्ट है। हाँ ये रहा गाइस ऊपर वाला फ्लोर। पता नहीं वो बंदा कौन है, शायद कोई डिटेक्टिव। सो या दिस इज द फ्लोर। घोस्ट की बॉडी गायब हो चुकी है, तो डरने वाली बात तो अभी खत्म हो गई है शायद, या फिर नहीं हुई, पता नहीं। मुझे अभी भी डरते रहना चाहिए या फिर नहीं। आई गेस अब डरने वाली कोई बात है नहीं। घोस्ट को तो मार दिया है, तो अब वो तो आने नहीं वाला शायद। पता नहीं भाई ये क्या क्या रूम्स बने हुए हैं। लेट्स एक्सप्लोर। ओ भाई ये क्या है। अभी तो आ रही मशीन, लकड़ी लोहा काटने वाली मशीन, सॉ ब्लेड। ये क्या है, चिट्ठी रखी हुई है एक। ओके पता नहीं क्या चिट्ठी पे लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीड दैट। ट्रेजर टोर और फैमिली अपार्ट, इट एंड हेयर नो मोर, आई मूव्ड इट, योर एफर्ट्स विल नेवर फाइंड इट। ओके ट्रेजर की भी कुछ बात हो रही है, पता नहीं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आया चिट्ठी का मतलब समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है। ट्रेजर वगैरह के लिए किसी की फैमिली बर्बाद हो गई, मे बी शायद किसी बंदे ने ट्रेजर के लिए इनकी फैमिली को मारा और इनकी फैमिली घोस्ट बन गई। मतलब फैमिली की बात हो रही है तो घोस्ट सिर्फ एक ही नहीं था, कोई और भी घोस्ट है यहाँ पर। मल्टीपल घोस्ट्स हैं क्या इधर। यार अब डर लग रहा है मुझे, अब और भी ज़्यादा डर लग रहा है ये चिट्ठी पढ़ने के बाद। अगर मल्टीपल घोस्ट हुए तो मैं क्या करूँगा। एक और है यहाँ पर, फाइंड द सेफ एंड पुश द डोर टू ओपन। ओके यहाँ पर पूरा सीसीटीवी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑयल बैरल्स रखे हुए हैं। ओह शिट, पर डरा ही दिया यार ऑयल बैरल्स ने तो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मैं तो इसका पूरा घर तबाह कर रहा हूँ यार। इधर क्या चीज़ है अब, बालकनी। ओके लेट्स गो देयर, बालकनी की तरफ चलते हैं। ओह शिट व्हाट द हेल, ये कौन है ये। मैं कह रहा था यार उनकी फैमिली में और भी बंदे होंगे जो घोस्ट बने होंगे, जैसे कि ये बंदा कर क्या रहा है। बट ये एक सेकेंड, एक फेंकते हैं ज़रा मोलोटॉव। ये ले बे भाई, वो तो जला ही नहीं, उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो हिलडुल, ओ नहीं जल गया। ओ भाई पूरी जगह ही जला दी भाई, अरे पूरी जगह ही जला दी मैंने तो। ओके दिस इज़ द बालकनी। बालकनी पे तो नहीं है मैडम,
मैडम को ही ढूंढने आया यार, 100 करोड़ के लालच में इतना भटक रहा हूँ, बताओ मैं। ठीक है वापस चलते हैं। आग बुझ गई होगी मेरे हिसाब से, या आग बुझ चुकी है, पता नहीं गाइस ये था कौन बंदा। उसकी फैमिली का ही कोई मेंबर होगा, उस घोस्ट की फैमिली का ही। तो कुल मिला के इनकी फैमिली को मार दिया गया होगा ट्रेजर वगैरह के लिए, और यही। और पूरे घर में आग लग गई लगता है। नहीं, बुझ जाएगी बुझ जाएगी। तो यही कुछ हुआ होगा सीन, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वेट, मैं इधर से गया था आगे, इधर भी है कुछ, चलते हैं ज़रा। नहीं इधर नहीं है। ओके, लॉक्ड, फाइंड अनदर वे, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा आगे जाने का। कैन आई गो फ्रॉम हेयर? रुको, यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। क्या है क्या वो? लैब, लैब लिखा हुआ है। लैब किसकी हो सकती है यार? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है चारों तरफ। इधर वाले ब्लॉक में तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है ये। इधर वाले ब्लॉक में भी कुछ भी नहीं है। मैंने घोस्ट मार दिया तो वो दोबारा तो नहीं आएगा यार, डर लग रहा है मुझे अब सच में। ये लॉक्ड ही पड़ा है, साफ साफ लिखा हुआ है लॉक्ड, फाइंड अनदर वे। मुझे लग रहा है बालकनी से कोई रास्ता होगा, क्योंकि जब मैं गया था उधर बालकनी की तरफ, वहाँ पर पूरी लंबी चौड़ी बालकनी है, तो पूरा चांस है कि भाई उधर कोई रास्ता होगा ज़रूर। ठीक है, तो इधर चलते हैं और बालकनी से घूम के पीछे की तरफ चल। क्या मैं छत पे चढ़ सकता हूँ क्या? लेट मी ट्राई दिस। पहले वॉशिंग मशीन पे चढ़ते हैं और यहाँ से छत पे। कम ऑन, आ तो गया मैं छत पे। भाई बताओ यार, हॉन्टेड मेंशन है यही? मैं तो नहीं डरा, I mean, डर तो गया था मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं डरा, बट हाँ मुझे तो नहीं पकड़ पाया घोस्ट। गोलियां बहुत चली, लेकिन मैं फुल तैयारी के साथ गया था भाई, आर्मर वार्मर लेके, मुंह उठा के थोड़ना आ गया था मैं। ओके, वापस चलते हैं, रास्ता ढूंढते हैं यार। अभी फिलहाल घूमना नहीं है इस घर पे, जल्द से जल्द मैडम को लेके यहाँ से निकलना है। मैडम, एक्सक्यूज मी, 100 करोड़ आपके हस्बैंड से लिए हैं। वेट, व्हाट इज दैट? आई डोंट नो, बट वहाँ पर एक और छोटा सा रूम है और एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस रूम तक जाने का। मतलब बालकनी से रास्ता नहीं है? नहीं, बालकनी से अंदर जाने का रास्ता नहीं है। मुझे पूरा वो पार्कोर भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब मुझे रास्ता मिलेगा उस लैब के अंदर जाने का। ठीक है चलो भाई, ये भी करके देख लेते हैं। बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, तब मैं पहुंच पाऊंगा। यार ये तो अलग ही मिशन है, 100 करोड़ के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं करनी पड़ रही मुझे। घोस्ट से लड़ो, डरते डरते आगे बढ़ो। पता नहीं, ओह शिट, टूटा हुआ था वो बीच में। अब क्या दौड़ा। अबे यार, हिरन भी डरा रहे हैं मुझे। बेचारे पुलिस वालों को तो यहीं मार दिया, उसे तो अंदर भी नहीं जाने दिया लगता है। चलो गाइज, तो और भी डर लग रहा है मुझे। खैर ऊपर की तरफ। अब ले यार, अब वो रास्ता कहाँ था? अबे यार, अब बालकनी तक जाने में दिमाग खराब होगा। यहाँ से, हाँ यहाँ से रास्ता है। चलो ऊपर। एंड वेयर वॉज दैट बालकनी? सामने की तरफ चलो। इधर से लेफ्ट नहीं, यहाँ से लेफ्ट, एंड इधर ये रही बालकनी। बालकनी से इधर दौड़ो और फिर हमें थोड़ा सा पार्कोर करना है। देखो कुल मिला के हमें लैब के अंदर जाना है, क्योंकि हो सकता है जो मैडम जिनको बचाने के लिए मैं आया हूँ वो लैब के अंदर मिले। अब ये इलाका पार नहीं हुआ फिर से, वंस अगेन। अबे भाई, मैं तो पार्कोर चैंपियन हुआ करता था, क्या हो गया यहाँ पर? फिर से जंप, यस, ये बढ़िया जंप थी। धीरे 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 आगे बढ़ते हैं इस खंबे पर। फट्टा है फट्टा, इधर कोई घोस्ट ना मिले। ओ घोस्ट की फैमिली, कोई और फैमिली मेंबर हो सकता है यहाँ पर। कैसी सी जगह है भाई ये, पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर एक और फैमिली मेंबर मिलने के घोस्ट के। तो मुझे लग रहा है स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि इस घोस्ट, मतलब ये जो बंदे थे, इन्होंने ये घर बना के यहाँ रहना शुरू किया और कुछ बंदों ने ट्रेजर के लिए इन्हें मार दिया होगा। उसके बाद ये लोग घोस्ट बन के यहाँ पर बस परेशान करने लग गए लोगों को, या फिर जो भी इधर आता रहा घर के अंदर उसे मारने लग गए। यही सीन हुआ होगा भाई। चलो, ओ वहाँ सीढ़ियाँ है, चलते हैं सीढ़ियों के थ्रू नीचे, थोड़ा सा संभल के। ओके, ओह कोई भी नहीं है, नाइस, नो वन इज हियर एट ऑल। अबे ओ नो, अबे ये कौन है? अबे पीछे छुपा हुआ है, तू कौन है बे नमूने? ओके ओके, बात बन गई। हो डरा दिया। चलो भाई इधर चलते हैं। फेक वॉल लीड्स टू लैब। अच्छा, कोई यहाँ पर नकली दीवार है जहाँ से मैं डायरेक्टली लैब में पहुँच जाऊँगा। बिहाइंड येलो बैरल्स। ओ जो वहाँ वाला इलाका था जिस छत से मैं यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर जो वो येलो बैरल्स नहीं फोड़े थे मैंने, ऑयल बैरल्स, उसके पीछे एक फेक वॉल है जो कि लैब तक पहुंचाएगी। ठीक है भाई, समझ गया भाई। वापस जाना पड़ेगा, डैट मीन्स मुझे यहाँ पर एक और बंदा है। आई गेस ये भी वो होगा, क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव, जिसे उस मैडम के पति ने भेजा होगा अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए। बेचारे सारे मारे गए हैं भाई, इन घोस्ट ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको ही मार दिया है। घोस्ट ही है यार, घोस्ट ही है इस गेम के अंदर, तो फिलहाल ये लोग घोस्ट ही है।
वापस चलो, ठीक है। नाउ आई हैव टू गो बैक, और मुझे वापस जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा वापस? एक सेकेंड, वो जो ऑयल बैरल्स थे वहाँ पर किसी तरीके से। चलो 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 आराम से, बहुत ही ज़्यादा संभल के, थोड़ा सा नाइस एंड जंप। ओ बस से यार, खोपड़ा ही फूट गया। हाँ, जो ऑयल बैरल्स फोड़े थे मैंने, वहाँ पर एक फेक वॉल है। ठीक है, चलो 3 घोस्ट मार दिया अभी तक मैंने। आई गेस अब और नहीं हो। फेक वॉल बैरल्स के पास यही थी ना बैरल्स भाई? यही है फेक वॉल। विच वन? दिस वन? ओ वेट, एक्चुअली मैं लैब की तरफ पहुंच जाऊंगा इस फेक वॉल से। कमाल की बात है यार। बताओ तुम लोग, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो कैसे ही पता लगता। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देखो, ये रास्ता डायरेक्टली जाता है लैब की तरफ। ये जो लैब है जहाँ पर हम लोगों ने जाने की कोशिश की थी, और वो लॉक्ड पड़ी है। ये तो तुम्हें पता ही है, ये लॉक्ड पड़ी है। तो वहाँ जाने का रास्ता इधर से छुपा हुआ है। चलो भाई, सिंपली अलग ही तगड़ा मिशन चालू है। एंड आई गेस अब हम लोग लैब पहुँच जाएंगे। ये भी फेक वॉल है? नहीं, हाँ ये फेक वॉल है। एंड फाइनली वी आर हेयर। ओके, यस गाइज। ओए, ब्लू कपड़ों में लेडी, ब्लू कपड़ों में लेडी, यही तो है उस भाई साहब की वाइफ। ओ, यहाँ तक पहुँच गया गाइस। कमाल ही हो गया यार, दिमाग खराब हो गया यहाँ तक आते आते, बट आई डिड इट। अब इस मैडम को बस लेकर यहाँ से फटाफट किसी तरीके से निकलना है। यहाँ से सबसे पहले तो मुझे चाहिए 3 चाबियाँ चाहिए इसको अनलॉक करने के लिए। आ रहा है यार, कर दो ऐसे ही अनलॉक। मैं फेंकूँ क्या, लेकिन मैडम को कुछ चोट ना पहुंच जाए यार, क्योंकि मैडम मुझे लग रहा है शायद जिंदा है। मैं यहाँ पर देखो बॉम्ब का इस्तेमाल करके भी तोड़ सकता हूँ, बट शायद उन तक डैमेज पहुंच जाएगा, इसलिए आई कांट यूज दैट। चाबी ढूंढते हैं। आई हेड माई की इन द कॉफिन। ओके, बिहाइंड द बार्न। बार्न के पीछे कोई कॉफिन है वहाँ पर। एक है इनसाइड द हाउस, अनदर हाउस में दूसरी चाबी है। ओके, एक कॉफिन में है, एक बार्न के पीछे है, और एक हाउस के अंदर है दूसरे वाले। अरे भाई, मुझे वापस जाना पड़ेगा उस घर में। ठीक है, चलो, इतनी आसानी से नहीं बचा पाऊंगा मैडम को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई, बार्न की तरफ चलते हैं। बार्न नहीं, ये दूसरा वाला घर। वहाँ पर कहाँ रखी है चाबी, कैसे ही पता चले? चाबी है क्या भाई साहब? वेयर इज द की, वेयर इज द की? अबे चाबी ना मिले भाई, चाबी कहाँ है? इस बंदे के पास तो नहीं है। ओ एक्चुअली, ओ ये रही कैबिनेट के अंदर पहली चाबी गाइस। ओके ठीक है, उठा लेते हैं फटाफट से। चलो, पहली चाबी मिल गई, 2 और चाहिए। एक बार्न के पीछे और एक कॉफिन में। कॉफिन कहाँ है? ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होने वाली है, बट ज़्यादा नहीं। चलो चलो, अब नीचे ही गिर गया। यहाँ तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है कॉफिन, यहाँ तो नहीं है कोई चाबी। मैं मे बी यहाँ पर। इज देयर एनी कॉफिन? भाई कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यार 100 करोड़ के लिए। भाई मुझे तो बार्न के पीछे कोई चाबी नहीं मिली। ओए मिल गई भाई, यहीं छुपा के रखी है इन नालायकों ने। 2 चाबियाँ हो गई, तीसरी ढूंढनी है। तीसरी भी कहीं होगी ही इधर ही किसी रूम में। जहाँ उस बंदे को मारा था मैंने, उसके पीछे काफ़ी बड़ा सा लग्जूरियस सा रूम था। यही वाली जगह थी वो। भाई एक चिड़िया अटक गई भाई, यहाँ तो नहीं है कोई चाबी वाबी। ढूंढते हैं। एक और मिल गई है टीवी सरका के। 3 चाबियां डन। क्या गोलियां चली है इधर, ये देखो। बालकनी के पीछे वाले रास्ते से आ गए हैं लैब के अंदर। 3 चाबियां लगा के अनलॉक किया जाए। ओके, अरे अनलॉक क्यों नहीं हो रही है? ओ ये खुलेगा। अबे मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। चाबी लगाई, वहाँ खुला ये। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो मैडम। ओ आंखें झपकाई। हेलो हेलो मैडम। टारगेट, हाँ इन्हें ही बचाने आया हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, होश में आओ। मैडम आ जाओ, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आपको पता नहीं है, मुझे आपके हस्बैंड ने भेजा है। जल्दी आ जाओ जल्दी। अरे मैडम आओ ना फटाफट, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। फॉलो मी जस्ट फॉलो मी। ये रास्ता है जल्दी आओ। अरे हाँ, रास्ता तो आपको पता ही है। अरे उधर कहाँ जा रही हो मैडम? इधर गाड़ी है। ओ भाई साहब, जैसे तैसे मिशन हो ही गया। ओ नो भाई, मैडम जल्दी बैठो। अब टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट बैठो फटाफट। गाइस बहुत ही मुश्किल था ये मिशन। हाँ, लेकिन शुरुआत में जब वो मेन जो उनका घोस्ट था उसको टपकाना थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी तो जो 2 थे वो तो भी आग में जल के निपट गए। जो मेन था उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि हाँ ग्रेनेड थ्रो करो, फिर उसके पास पिस्टल ले जाकर अटैक करो। बट यार किसी तरीके से बात बनी गई। वैसे सुबह भी हो ही चली है यार। बताओ, पूरी रात मैं उस मेंशन के अंदर लड़ता ही रहा घोस्ट वगैरह से। फिर वही मेंशन नहीं भाई, उसके अलावा दूसरा था, वहाँ पर फिर पार्कोर सा करके जाना पड़ा। उसमें अलग दिमाग खराब हुआ।
बट समहाउ आई मैनेज टू डू दिस एंड इस तरीके से बचा लिया हमने मैडम को। ओह भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशंस भी आई, बट यार डेफिनेटली मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया। तुम लोगों को भी मज़ा आया तो जाओ गाइस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। एंड हियर वी आर। गुड मॉर्निंग सर। आपकी वाइफ को बचा कर लेकर आ गया। अब 100 करोड़ फटाफट से ट्रांसफ़र कर दो मेरे। बहुत ही बढ़िया। आ गया मैडम, आ जाओ साइड से आ जाओ। हेलो सर, ये रही। अबे कहाँ गई मैडम? इधर। आपकी वाइफ को बचा लाया मैं बड़ी मुश्किल से। सर मेरे पैसे भिजवा देना फटाफट। वेल भाई साहब ने कहा है कि 100 करोड़ जल्दी भिजवा देगा ये। तो तुम्हें क्या लगता है यार 100 करोड़ के लिए इतना बड़ा रिस्क सही था या फिर एक गलत डिसीजन था? जो भी हो कमेंट में बता सकते हो तुम लोग। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये था हॉरर मैंशन सर्वाइवल, जहाँ पर 3 घोस्ट मिले, तीनों को निपटा ही दिया। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।